और हिजबुल्लाह की इजराइल को चेतावनी, इजराइल से चेतावनी वाला वीडियो जारी। लेबनान की राजधानी को जलाने की धमकी। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल में जो तबाही मचाई है, उसके बाद इजराइल ने बदला लेने के लिए हमले तेज कर दिए। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ के टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई, जिससे लेबनान पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया गया। मीटिंग में तय किया इजराइल 3 लेवल पर हमले करेगा, जिसमें सबसे पहले हिजबुल्लाह के हथियार तबाह करेगा और उसके वेपन सप्लाई रूट को ब्लॉक करेगा। एक बार ऐसा हो जाएगा तो पूरी ताकत से हमला करके हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने उड़ा देगा। साथ ही हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मारेगा, जबकि टॉप कमांडर अभी से उसके टारगेट पर आ गए। पहला विस्फोट, दूसरा विस्फोट, तीसरा विस्फोट, और फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, और इस तरह से करीब 400 से ज्यादा धमाके करके इजराइल ने लेबनान को दहला दिया। ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान में किए गए। खासतौर से उन जगहों पर जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे थे या फिर कमांड सेंटर बने थे। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के 400 लॉन्च प्लेटफॉर्म तबाह कर दी। भीषण बमबारी में 300 से ज्यादा टारगेट खत्म कर दी। ये वो ठिकाने थे जहां इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट स्ट्राइक कर रहा था। इजराइल ने ठान लिया है, जब तक हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता, इसी तरह हमले होते रहेंगे। हिजबुल्लाह की तबाही के लिए इजराइल ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके लिए नेतन्याहू ने आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें हमले की रणनीति के बारे में ब्रीफ किया गया। मीटिंग के तुरंत बाद आईडीएफ ने लेबनान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया। और इजराइल के फाइटर जेट लेबनान में तबाही मचाने के लिए निकल पड़े। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं। एक एक करके उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहा जहां से इजराइल पर संभावित हमले की आशंका थी। इजराइल ने हमलों से पहले ही हिजबुल्लाह के मंसूबों को जमींदोज कर दिया। ये हमले रात में भी जारी रहे। देखिए कैसे रात के अंधेरे में तेज विस्फोट हुआ। लेबनान में तबाही को देखते हुए पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान से निकालना शुरू कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा और जॉर्डन ने एडवाइजरी जारी की, तुरंत अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। दरअसल पेंटागन ने इनपुट दिया है कि इजराइल कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है।
इसलिए पश्चिमी देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लेना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन में थोड़ी देरी कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों के सभी नागरिक निकाले जा सकें। इजराइल ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक वो 3 तरह के हमले कर रहा है। जिसमें हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियार रखे हुए हैं। दूसरे स्टेप में दक्षिणी लेबनान को खाली कराना चाहता है, जिससे इलाके पर कब्जा करके वहां एक सुरक्षा रेखा बना सके। तीसरे स्टेप में लगातार हमले करके लेबनान को सरेंडर के लिए मजबूर करेगा, जिससे हिजबुल्लाह का खात्मा पहली शर्त होगी। इसके अलावा इजराइल हमले करके उस रूट को तबाह कर देना चाहता है जहां से हिजबुल्लाह को हथियार मिल रहे हैं। यानी वो भूमध्य सागर और सीरिया रूस पर लगातार निगरानी कर रहा है। अगर ईरान या फिर रूस से हिजबुल्लाह को हथियार मिलते हैं तो उन्हें पहुंचने से पहले ही खाक कर सके। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने धमकी दी है। इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हिजबुल्लाह उस पर जवाबी हमले करने को मजबूर हो जाएगा। हमारी लॉन्ग रेंज रॉकेट इजराइल को तबाह करने का दम रखते हैं। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के 4 टारगेट फिक्स किए हैं। इजराइल के मिलिट्री बेस, इजराइल के हथियार डिपो, इजराइल की मिसाइल साइट, इजराइल के पोर्ट, जिसमें इजराइल के 2 पोर्ट पर हमले करके हिजबुल्लाह ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। खासतौर से उत्तरी इजराइल में रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। ये हमले लितानी नदी के पार बने ठिकानों से किए जा रहे हैं। अब इजराइल ने बदला लेने के लिए आधी रात से एयर स्ट्राइक शुरू की, जिसमें दक्षिणी लेबनान के बीगा इलाके में बमबारी की। साथ ही ताफता टाउन में भी बम गिराए गए। ये काफरा में बमबारी का वीडियो है, जिसमें कई इमारतों में आग लग गई। आईडीएफ के मुताबिक उसने एक दिन पहले 290 टारगेट को उड़ाया था, जबकि कुछ घंटे पहले 210 टारगेट और तबाह कर दिए। यानी इजराइल 500 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकानों को खाक कर चुका है, जिसमें हिजबुल्लाह का एक और टॉप कमांडर अहमद वहाबी भी मारा गया। अब इजराइल ऑपरेशन तेज कर रहा है, जिससे अहमद वहाबी के अलावा दूसरे कमांडर को टारगेट किया जाएगा, जिससे हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग रदवान फोर्स का खात्मा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।